हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेवऑप्स। डेवऑप्स की ज़रूरत क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हम फेस करते थे पहले जो कि डेवऑप्स का यूज़ करने से रिजॉल्व हो गए। स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने वाटरफॉल मॉडल का नाम सुना होगा। वाटरफॉल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो सॉफ्टवेयर टीम्स यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। इसके कुछ फेजेस भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे फेजेस होते हैं जो कि वाटरफॉल मॉडल में सॉफ्टवेयर टीम फॉलो करती हैं। ऑल्सो वाटरफॉल मॉडल एक टॉप डाउन अप्रोच है, हमें सीक्वेंशली इसमें वन बाय वन चलना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले हम रिक्वायरमेंट फेज पे काम करते हैं। जब रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट हो जाता है देन हम डिज़ाइन फेज पर जाते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिज़ाइन फेज देन हम डेवलपमेंट पे जाएंगे, देन टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट एंड सो ऑन। इस तरीके से सीक्वेंस में हम काम करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि हम कोई भी फेज़ को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते। आई मीन एक फ़ेज़ को कंप्लीट किए बिना आप नेक्स्ट फेज़ पर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किए बिना आप डिज़ाइन पर नहीं जा सकते। ऑब्वियसली आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप डिज़ाइन क्या करोगे। ये भी कुछ चीज़ें हैं वाटरफॉल मॉडल की। ऑल्सो जो कंपनीज वाटरफॉल मॉडल यूज़ करती थी उनको कुछ चैलेंजेस भी फेस होते थे। लाइक सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर एक बार में डिलीवर करना होता था। ऑल्सो इसमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट और होती थी कि रिक्वायरमेंट्स स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज नहीं की जा सकती। हमें एक बार रिक्वायरमेंट्स लेनी है और वो रिक्वायरमेंट फिर चेंज नहीं होंगी। जैसे ही आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर की। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक सॉफ्टवेयर दिया जिसमें आपने 20 फंक्शनैलिटीज़ डेवलप करने को बोला कि आपको 20 फंक्शनैलिटी चाहिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बाद आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते ऐसे, या फिर उन जो फंक्शनैलिटीज़ आपने दी हैं उनको चेंज नहीं कर सकते एक बार अगर ये रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाती हैं तो। वाटरफॉल मॉडल में हमें बहुत ही स्टेबल रिक्वायरमेंट चाहिए होती थी, जो ये इतना फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं था इसीलिए। दूसरी चीज़ कि इसमें टाइम भी ऑब्वियसली, अगर आपको किसी ने 20 फंक्शनलिटीज़ डेवलप करने के लिए दी हैं तो आपको सारी की सारी फंक्शनलिटी डेवलप करके देना एक साथ ऑब्वियसली टाइम टेकिंग टास्क है, तो इसमें टाइम भी बहुत लगता था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है अजाइल मॉडल। अब यहाँ पर अजाइल मॉडल में कुछ बेनिफिट्स हमें मिल जाते थे कि हम यहाँ पर आइटरेशंस में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अजाइल मॉडल में बेसिकली सॉफ्टवेयर को एक बार में कंप्लीट सॉफ्टवेयर ना देके हम उसको डिवाइड कर देते हैं चंक्स में। फॉर एग्जांपल, आपको 100 फंक्शनैलिटीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर देनी है। अजाइल मॉडल में हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे 20 फंक्शनैलिटीज़ में। आई मीन हम 5 आइटरेशन में सॉफ्टवेयर देंगे और हर आइटरेशन में 20 फंक्शनैलिटीज़ होंगी जो कि हम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, या फिर हम 10 फंक्शनैलिटीज़ दे सकते हैं 10 आइटरेशंस में। आइटरेशन क्या होता है, बेसिकली जो भी एक मॉड्यूल हम डेवलप करके कस्टमर को दे रहे हैं वो आइटरेशन 1 है। देन हमने 1-2 मॉड्यूल और डेवलप किए, वो हमने क्लाइंट को दे दिए, देन वो आइटरेशन 2 है। इस तरीके से आइटरेशंस चलते हैं। एवरी आइटरेशन कंटेन्स सम मॉड्यूल्स, सम चेंजेस और सम न्यू फंक्शनैलिटीज़। अजाइल मॉडल में इस तरीके से काम होता था ऑब्वियसली। और अजाइल मॉडल में एक और बेनिफिट हमें ये मिल जाता था कि यहाँ पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज भी हो रही है देन उसको भी ये मॉडल अडेप्ट कर सकता है इसीलिए, बिकॉज हम सॉफ्टवेयर को चंक में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 10 मॉड्यूल डेवलप करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिए, फिर क्लाइंट ने बोला मुझे कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी चाहिए, तो हम वो भी इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये अजाइल मॉडल का बेनिफिट था है ऑब्वियसली। यहाँ पर अजाइल मॉडल वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा सा बेटर होता है, बिकॉज हमें यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हम अगर रिक्वायरमेंट आपकी टाइम टू टाइम चेंज भी हो रही है तब भी इजीली अजाइल मॉडल पे उसको मैनेज किया जा सकता है।
ऑब्वियसली जो फेज़ होते हैं वो इसमें भी सेम होते हैं, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, फेजेस सारे सेम होते हैं, बस ये है कि हम उसको बार बार रिपीट करते हैं टू प्रोवाइड मल्टीपल आइट्रेशंस। सो ये अजाइल मॉडल था। देन अब हम अजाइल मॉडल में मल्टीपल सॉफ्टवेयर डिलीवरीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम हर वीक एक सॉफ्टवेयर का हर वीक हम एक सॉफ्टवेयर आइट्रेशन को कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चैलेंज क्या आता था कि जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है एंड टेस्टिंग है वो एक साथ में चलती थी। ऑब्वियसली आप इधर डेवलपर्स सॉफ्ट कोड को डेवलप कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस टीम है वो उसकी टेस्टिंग भी कर रही है, डिप्लॉयमेंट भी कर रही है। सो डेवलपमेंट तो फास्ट हो गया अजाइल मॉडल के हेल्प से, बट जो ऑपरेशंस था, जो टेस्टिंग पार्ट था, वो थोड़ा स्लो होने लग गया। सो यहाँ पर हमको बेटर कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड बिटवीन ऑपरेशंस टीम। और वो जो ऑपरेशन पार्ट था वो स्लो किस तरीके से हुआ, यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हम बोल सकते हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट का डिफरेंट होना। फॉर एग्जांपल डेवलपर ने किसी और एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर को डेवलप करके टेस्ट किया, देन जब ऑपरेशंस टीम के पास आया तो वहाँ पर एनवायरनमेंट कुछ और था, सॉफ्टवेयर में कुछ। जो बहुत बार होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के सिस्टम पे सही चल रहा होता है, जो टेस्टर है या जो ऑपरेशंस टीम के मेंबर हैं वो उस एनवायरनमेंट में जाके वो मिसबिहेव करने लगता है, बिकॉज एनवायरनमेंट का डिफरेंस आ जाता है। तो इसको भी मैनेज करने के लिए डेवऑप्स प्रैक्टिस हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे। सो बेटर कोलैबोरेशन के लिए बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशंस टीम हम लोगों ने डेवऑप्स प्रैक्टिस को यूज़ किया। डेवऑप्स यहाँ पर फिर हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, तो यहाँ पर हमारी डेवऑप्स की नीड थी, सो दैट हम जो सॉफ्टवेयर की डिलीवरी है उसको फास्ट बना सकें, जो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर है उसको भी इंक्रीज कर सकें। तो यहाँ अब इस प्रॉब्लम को डेवऑप्स ने कैसे सॉल्व किया, बिकॉज डेवऑप्स में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डेवऑप्स की कुछ स्टेजेस होती हैं, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस टेस्टिंग, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। सो इन स्टेजेस की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी है उसको फास्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दूसरी चीज़ की जब हर चीज़ ऑटोमेशन में काम करती है तो वो ऑब्वियसली फास्ट हो जाती है। तो हमने डेवऑप्स की हेल्प से एंड इन स्टेजेस का इस्तेमाल करके, इनको यूज़ करके हमने सॉफ्टवेयर की डिलीवरी को फास्ट बनाया। बिकॉज एप्लीकेशन एक ऑटोमेटेड वे में आपकी एप्लीकेशन बिल्ड भी हो रही है, एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी हो रही है, देन एप्लीकेशन डिप्लॉय भी हो रही है। सो जो भी ये जितने फेजेस चलते थे ये सेम एनवायरनमेंट में होते थे, जिससे जो गैप था डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम में, जो गैप था उसको फिल कर दिया गया, जिससे कि जो एनवायरमेंटल डिफरेंस दोनों टीम्स के बीच में आ रहे थे वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो गए, बिकॉज सारी चीज़ें एक ही सेम एनवायरनमेंट में हो रही थी। सो ऐसे डेवऑप्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो हम एजाइल मॉडल में फेस कर रहे थे। सो डेवऑप्स की हेल्प से हम डेवलपमेंट से लेके एंड डिप्लॉयमेंट तक एंड इवन मॉनिटरिंग तक सब कुछ हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऑल्सो हम सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंटली डिलीवर कर सकते हैं क्लाइंट को। सो ये सारा एक्सप्लेनेशन था कि हमें डेवऑप्स की ज़रूरत क्यों है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।